28 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के पुलिस कंट्रोल रूम में रात को 9 बजे अचानक से घंटी बजती है। एक पुलिस कांस्टेबल ने फोन उठाया तो सामने से उन्हें कोई बताता है कि बिशनपुरा जट्टा गांव के पास एक लाश पड़ी हुई है और जिसको बहुत ही बुरी तरीके से काटा है। लाश खून से लथपथ है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि लाश को बहुत ही बुरी तरीके से काटा गया है। उसके जख्म पे जैसे धारदार हथियार से कई जगह वार किया गया था और पुलिस तुरंत ही लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर पुलिस इंक्वायरी करती है कि ये मरने वाला शख्स कौन है और कातिल कौन है, किसने इसको बड़ी बेरहमी से मार दिया। गांव वाले से पूछताछ में पता लगता है मरने वाला व्यक्ति ओमकार है, जिसकी उम्र है 50 साल और वो इसी गांव का बिशनपुरा जट्टा का रहने वाला है। इस घटना की जानकारी पुलिस मृतक के परिजनों को देती है। वो घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं और चीख पुकार मच जाती है। पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ करती है। उसके बेटे से पूछती है कि तुम्हें किसी पे शक है जिसने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी हो। उसके बाद उसका जो बेटा एक कहानी सुनाता है। कहानी सुन के पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और गाँव वाले जो होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसकी हत्या पे हम शोक मनाएं या खुशी मनाएं। मृतक के बेटे ने पुलिस से कहा, मेरे पिता को 2 लोगों ने मारा है। एक का नाम है आकाशदीप उर्फ सोना और दूसरे का नाम लवप्रीत है, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत इनकी तलाश में जुट जाती है और जल्दी ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद दोनों आरोपियों ने जो खुलासे किए उससे पुलिस वालों के भी पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हत्या की वजह सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। तो पहले मैं आपको इस कहानी की पूरी डिटेल बताता हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ, एक लड़का है जिसका नाम है अद्दू डिफॉल्टर, जो 16 साल का एक लड़का होता है और वो इंटरनेट पे पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और उसकी जो कहानी है लोग इस कहानी से जोड़ के बता रहे हैं कि उसने अपनी बहन का बदला लिया हुआ है। वो अक्सर वीडियो में नज़र आता है, उसकी क्लिपिंग नज़र आती है वीडियो में और बहुत सारे लोग उसकी वीडियो शेयर भी कर रहे हैं। वो पुलिस के साथ जाता है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग पुलिस वालों के साथ, और वो मुस्कुराता हुआ ऐसे जाता है जैसे उसने बहुत ही महान काम किया हो। पुलिस उसको मेडल देने जा रही है। दरअसल वो जो लड़का है उसका नाम है अद्दू डिफॉल्टर और उस लड़के का इस कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है और उस लड़के के साथ की बहन के साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ है। असल में वो एक चोर है, वो छोटी मोटी चोरियाँ करता है, लूटपाट करता है। और वो अद्दू डिफॉल्टर वो बिल्कुल डिफरेंट लड़का है। और ये जो है अपनी बहन का जिसने बदला लिया उस लड़के का नाम है लवप्रीत। तो ये कहानी बिल्कुल अलग है और वो कहानी बिल्कुल अलग है। इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं लवप्रीत के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 अप्रैल से। इसी गांव की एक लड़की होती है जो कि लवप्रीत की बहन होती है। लवप्रीत की बहन का किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से रेप कर दिया। रेप करके उसको खेत में फेंक दिया था और उसके शरीर पे कई सारे जख्मों के निशान भी होते हैं और वो बड़ी बेरहमी से उसका रेप करता है और उसको खेत में ले जाकर फेंक देता है। जब घर वालों को इस बात की पता चलती है तो घर वालों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। घर वाले मौके पे पहुंचते हैं और लड़की को उठा के घर ले आते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बट हॉस्पिटल जाते जाते ही रास्ते में वो लड़की दम तोड़ देती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और इस केस की छानबीन करना चालू कर देती है। छानबीन में पता लगता है कि रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही ओमकार सिंह था। ओमकार सिंह को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है सख्ती से। तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और गवाहों और सबूतों के मद्देनजर रखते हुए ओमकार सिंह को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो जेल में चला जाता है। और इधर लड़की की मौत हो जाती है जो कि नाबालिग थी। उसकी मौत की खबर उसके जो पिता होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो भी 3-4 दिनों के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब घर में 2 मौतें हो चुकी थी, बाप और बेटी की। इस घटना से लवप्रीत का पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। और इधर लवप्रीत और आकाशदीप की नाबालिग बहन तो छोड़ के हमेशा के लिए चली ही गई थी और उधर उनके सर से बाप का साया भी उड़ जाता है और इनकी ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और इन सब की वजह था ओमकार सिंह, जो अब भी जिंदा था, खुली हवा में सांस ले रहा था। अब लवप्रीत के दिल में बदले की आग की ज्वाला भड़क उठती है और वो ओमकार से बदला लेने की तरकीबें सोचने लगता है। दोनों भाई मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि उनको ओमकार को ख़त्म करना है किसी भी हाल में। इधर ओमकार जेल में होता है, वो अपनी सज़ा काट रहा होता है। बट कोरोना काल में उसकी सज़ा जो होती है वो पुलिस माफ़ कर देती है। ओमकार छोड़ के अपने घर आ जाता है। वो एक मजदूर था, वो फिर से अपने काम धंधे में लग जाता है और लवप्रीत उसकी फिराक में था कि कब मौका उसे मिले और कब मार दे। और आखिर एक दिन वो दिन आ जाता है जब ओमकार मजदूरी करने अपने काम पर गया होता है। ये दोनों शाम को उसका वेट कर रहे होते हैं। रास्ते में घात लगा के बैठते हैं। उन्हें पता होता है कि ओमकार सिंह अभी यहीं से निकल के जाएगा। ओमकार सिंह जैसे ही आता है ये दोनों उसे रास्ते में रोकते हैं और वो जैसे ही रुकता है उस पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ कई वार करते हैं।
ओमकार सिंह बाइक से गिर जाता है और घटनास्थल पे उसकी मृत्यु हो जाती है। बस लवप्रीत वहां भी नहीं रुकता, वो वार पे वार किए जाता है, उसके चेहरे पे, गर्दन पे, उसकी पूरी बॉडी पे अनगिनत वार करता है। वो उसके चेहरे को एकदम काट डालता है। उसका जो भाई होता है आकाश देव उसे पकड़ता है, उसे रोकता है, बोलता है बस करो, इसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेता है, वार पे वार किए जाता है। उसके बाद दोनों भाई वहाँ से भाग जाते हैं। जब इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होती है और उन्हें पता लगता है कि जो रेपिस्ट था, जिसने एक बच्ची का बड़ी बेरहमी से रेप करके कत्ल कर दिया था, तो गांव वाले में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग उसको एक हीरो, एक मसीहा के रूप में देखने लगते हैं। लवप्रीत एक हीरो बन जाता है, उसको बहुत से लोग अपना आइडल मान लेते हैं। और इधर परिवार वालों के दबाव से लवप्रीत की जो पहचान है वो छिपाई गई है, उसका चेहरा वायरल नहीं किया गया है। उसी टाइम इस लड़की की वीडियो वायरल होने लग जाती है जिसका नाम है अद्दू डिफॉल्टर। इंटरनेट पे इसको कई जगह पुलिस के साथ देखा गया, अलग अलग तरीक़ों से, कभी कोर्ट में, कभी पुलिस की जीप में, और कभी पुलिस इसको हथकड़ी लगा के ले जाती है और वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाता है। इंटरनेट का ज़माना है, कई लोगों ने उस लड़के की क्लिप देखने के बाद इस कहानी को उस कहानी से जोड़ के और वीडियो वायरल करने लग गए। तो लोगों को लगा कि यही लड़का है वो जिसने अपनी बहन की रेपिस्ट को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल उलट है, वो लड़का बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो अद्दू डिफॉल्टर है, ये एक छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता है। ये कोई छोटी मोटी चोरी करके और लूटपाट की घटनाओं में इसको पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिससे इसकी वीडियो वायरल हुई थी। आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। ऐसे बहुत ही सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहेंगी।